हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। आज आपको हम बताएंगे क्लास 9 का ये है सोशल साइंस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जो कि आपको हम बताए थे कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मेरे पास आता है, वो आपको यानी कि हम यूट्यूब पे यानी कि नहीं डाल सकते हैं, इलीगल है ना। और ये आपको जो उसी में से ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में से देख करके आपका आंसर को तैयार किया गया है। अगर इसको आप फेक समझेंगे तो आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, मेरा विश्वास कीजिए, यानी कि 100% गारंटी के साथ आप लोगों को कह रहे हैं। एग्जाम देने कल जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो कि क्वेश्चन पेपर मेरे पास आता है। वही क्वेश्चन पेपर जो है आपको यानी कि बना करके अपने हाथों से ये रात भर लगा है, कम से कम 3-4 घंटा इसको तैयार करने में हमें लगा है। यानी कि तीनों विषय का आपका यानी कि तैयार करके हम लाए हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक आपको कंप्लीट करके यानी कि ही जाना है, और आपको कॉपी निकाल करके लिख लेना आंसर भी, और डायरेक्ट जा करके छाप देना आपको 100% गारंटी के साथ। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आपको अभी हम बता दिए। बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा अगर कंप्लीट नहीं करेंगे। तो यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है ना। सेक्शन ये में ये सोशल साइंस ओरिजिनल यहाँ आप देख सकते हैं खंड ये, और ये है हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री में आपको सबसे पहले 2 नंबरा में 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से कि आपको यहाँ पे यानी कि 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो यहाँ पे पूछा गया, पहले क्वेश्चन में रहेगा, आपको देखिएगा, भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था। तो यहाँ पे हम आंसर भी तैयार करके आपके लिए लाए हैं। जो आंसर हमसे बना, जो उपलब्ध था आंसर, वो आंसर हम यहाँ पे आप लोगों को उपलब्ध करवा दिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यानी कि इसको बोलने में यानी कि बहुत आधा घंटा के कम से कम क्लास हो जाएगा। इसलिए जो है आप स्क्रीनशॉट लेते जाए और लिख भी लीजिए, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है, नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए कैसे वरदान साबित हुई। जल्दी से जल्दी आप लोग जो है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा अगर अभी कंप्लीट नहीं करेंगे आप। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से जल्दी। और भी इंग्लिश का भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर इसी तरह से आपको आंसर यानी कि बना करके हम देंगे, है ना। तो चलिए जल्दी से जल्दी टेलीग्राम पे आपको वहाँ पे यानी कि क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी कि सबसे पहले आपको आंसर शीट ऑब्जेक्टिव का, और सबसे पहले आपको जो है ना सब्जेक्टिव कर लीजिए, और आंसर की मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव का भी टेलीग्राम पे। ओके, जल्दी से जल्दी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। बहुत यानी कि वीडियो में देखें कि पहले वाला ही प्रीवियस क्वेश्चन को यानी कि कर करके जो है डाल दिया और बोला कि ये 2022 का है। ये जो है ना यानी कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आपको हम बता रहे हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर यही आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं। अगर इससे आपको बाहर पूछ दिया तो कमेंट में जो मन सो आपको लिखने का होगा लिख दीजिएगा, हम कह रहे हैं ना। चलिए जल्दी से जल्दी जो कंप्लीट करेगा वो यानी कि पूरा एकदम मजा में रहेगा। देखिए यही क्वेश्चन आपको पूछा गया, जो कि हम तैयार करके आपको दे रहे हैं। देखिए लेटर्स डी कैचेट से आप क्या समझते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए जल्दी से फटाफट। यहाँ पे देखिए, लेटर्स डी कैचेट से फ्रांस में बिना यानी कि अभियोग के गिरफ्तारी वारंट होता था। फ्रांस में बिना अभियोग सभी तरह की स्वतंत्रताओं का अभाव था। भाषण, लेखन, विचार की अभिव्यक्ति तथा धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था। जल्दी से जल्दी आप लोग जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, फटाफट लेते जाइए स्क्रीनशॉट। एक बार फिर से हम जो है ना दोहरा देते, चलिए जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे आना है। इसमें देखिए 6 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो 6 में से आपको यानी कि 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है ना। तो 3 क्वेश्चन का हम आंसर आपको बना दिए हैं। ये प्रथम विश्व युद्ध तत्कालिक कारण क्या था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 नंबर में आपका ये आंसर क्वेश्चन रहेगा, भारतीय वन अधिनियम का उद्देश्य क्या था। तो आप अपना से आंसर इसका बना सकते हैं जो मन सो, यानी कि 6 क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन को आपको हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। तो झूम की खेती से क्या अभिप्राय है, तो इनमें से 3 क्वेश्चन का हम आंसर दे दिए हैं, है ना। जिसका आंसर बना फटाक से आपको हम यहाँ पे करवा रहे हैं, और जल्दी से जल्दी आप लोग भी आंसर। ये देखिए दीर्घ उत्तरीय में आपको 2 क्वेश्चन में रहेगा, यानी 4 रहेगा, तो इनमें से आपको यानी कि एक ही
बनाना है, दो ही रहता है ना, यहाँ पे दो क्वेश्चन हम यानी कि चूज किए, तो जो आपसे यानी कि आंसर बन जाए। तो फ्रांस की क्रांति ने यूरोपीय देशों को किस प्रकार प्रभावित किया, है ना। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है आप लोगों का, है ना। नाजीवाद ने द्वितीय विश्व युद्ध की यानी कि पृष्ठभूमि कैसे तैयार की। जल्दी से जल्दी आप लोग इसका आंसर बना लीजिए, है ना, जल्दी से जल्दी। यही क्वेश्चन 100% आप लोगों को यानी कि पूछा गया है। तो किसी स्कूल में यानी कि 28 से एग्जाम है, किसी स्कूल में एग्जाम हो गया है ना। तो यहाँ पे देखिए राजनीतिक विज्ञान में क्या क्या आपको पूछा गया है। तो राजनीतिक विज्ञान में भी यानी कि आपको वहाँ पे 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए पहला में हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान की आवश्यकता क्यों, जल्दी से हम यहाँ पे आंसर भी आपके लिए लिख दिए हैं। हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि संविधान ही लोकतांत्रिक यानी कि राज्य को चलाने के लिए एक आवश्यक आधारभूत आवश्यकता है। डॉट डॉट और इसका आगे लिख सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए इसके बाद संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं, ये आपको जो है 10 नंबर में रहेगा, है ना। 100% ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ना। ये आपके लिए बहुत मेहनत करके हम जो आंसर बनाए हैं, इसलिए सभी को शेयर कीजिए। इसको इतना शेयर कर दीजिए कि ये 50,000 प्लस स्टूडेंट देख पाए, इतना इसको शेयर कीजिए। और आप अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक पूरा दीजिएगा तो इंग्लिश का भी यानी कि सब्जेक्टिव ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम तैयार करके आपको दे देंगे। मात्र आपसे 1000 लाइक मांगे हैं। 1000 लाइक अगर जैसे ही पूरेगा तो तुरंत आपको इंग्लिश का भी आज शाम तक में ओरिजिनल यानी किसी तरह से आपको दे देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव का, संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना से परिचय अथवा भूमिका यानी कि को कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए और उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें समाज और समाजवादी यानी कि पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को सम्मिलित किया गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना है ना। 2 नंबर को 4 ही लाइन में आपको लिखना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आपको 11 नंबर में पूछ देगा। देखिए शिक्षा के अधिकार पर संक्षेप में टिप्पणी लिखें। तो यहाँ पे शिक्षा के बारे में आप तो जानते होंगे, कुछ न कुछ ही आपको लिख देना है। हम यहाँ पे लिख दिए हैं जो कि आपको 4 ही लेने में लिखना है। इसके बाद देखिए 12 नंबर में रहेगा नीति निदेशक तत्व से आपका क्या अभिप्राय है ना। तो इसका आंसर आप बना सकते हैं अपने से। ओके देखिए दीर्घ उत्तरीय में आपको क्या पूछा गया है। तो दीर्घ उत्तरीय में हम जो यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन को चूज किए हैं, तो इन दोनों में से आपको एक पे लिख देना भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषता बताइए। तो यहाँ पे भारतीय संविधान के बारे में आपको तो आता होगा, तो लिख देना है, अपनी भाषा में बना के लिखना है ना। इसके बाद देखिए 14 नंबर में आपको यही क्वेश्चन पूछा गया है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे आपको यही क्वेश्चन पूछा गया है 14 नंबर में। तो इसके बाद इकोनॉमिक्स में देखिए आपको क्या क्या पूछा गया है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इस मजाक मत समझ करके इस वीडियो को अति कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। हम कह रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र है, तो आपको यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। उत्पादन से आप क्या समझते हैं, उत्पादन के बारे में आपको लिख देना है। मानव संसाधन क्या है इसके बारे में लिख दीजिएगा। ये दोनों के बारे में आप अच्छा से लिख सकते हैं, है ना। लिखने वाला ये है बिहार में ग्रामीण गरीबी के 2 प्रमुख कारणों का वर्णन करें। तो यानी कि इनमें से कोनों को लिख देना है। 15 या तो लिखिए, या तो 16 या 17 18 जो मन यानी इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो है मानसून भूगोल में देखिए क्या क्या पूछा है, आपको कंप्लीटली कर लेना। भूगोल में मानसून विस्फोट क्या है, तो मानसून यानी कि या वापस यानी कि मूलतः हिंदी महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर यानी कि आने वाली हवाओं को कहते हैं, जो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश आदि में यानी भारी वर्षा कराती है। तो यही आपको आंसर लिख देना भूगोल में। भूगोल में पहले 21 नंबर में आपको यही क्वेश्चन रहेगा, मानसून विस्फोट क्या है। इसके बाद 2 नंबर में रहेगा जेट स्ट्रीम को परिभाषित करें। तो ये दोनों यानी कि तीनों लिख देना है आपको। परिस्थितिकी तंत्र क्या है,
है ना। पारिस्थितिकी तंत्र आपको लिख देना है एक। हम 2 क्वेश्चन आपको आंसर यानी कि आंसर इसका तैयार करके दिए हैं, तो यहाँ पे दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, एक अपने से लिख लीजिएगा, है ना। क्योंकि आधा घंटा सबका आंसर तैयार करते तो कम से कम 1 घंटा क्लास बन जाता है ना। तो एग्जाम में आपको तुरंत चाहिए ना, तो इसलिए जो है कोसी नदी के वही सब के बारे में आपको लिख लेना है अपने से बना बना करके। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं, तो इसको लिख दीजिएगा। 24 नंबर में रहेगा। अब 25 नंबर में आपको ये रहेगा, भारत में पाए जाने वाले कुछ संकट ग्रस्त पशुओं के नाम बताएं, तो ये रहेगा। 26 नंबर में रहेगा, हिमालय के 3 समांतर श्रेणियों के नाम बताइए, तो आपको बता देना है ना। आपके बुक में ये सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, मॉडल पेपर होगा तो उसमें देख लीजिएगा, या तो है ना भूगोल वाला जो बुक होगा उसमें ये सारा मिल जाएगा। ओके, ये दीर्घ उत्तरीय यानी कि आपको 2 गो रहता है, तो इनमें से एक ही चूज किया। भारत में यानी कि जनसंख्या वृद्धि की विशेषताओं का वर्णन करें, तो इनमें से आपको दीर्घ उत्तरीय भी बता दिए, यानी कि तीनों का बता दिए। इकोनॉमिक्स, भूगोल और जो है राजनीतिक शास्त्र, हिस्ट्री, यानी कि सब बता दिया आपको। यानी इनमें से आपको तैयार करके पूरा एकदम जाना, एकदम पूरा 50 में 50 सब्जेक्टिव आपको उठाना है। ओके, तो यहाँ पे आपको आंसर शीट शाम तक में अगर 1000 लाइक पूरा, तो इंग्लिश का भी आपको जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव साथ ही करा के हम दे देंगे। ओके, तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ना, तो आपको कम्प्लीटली कर लेना है, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा बाद में। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। टेलीग्राम जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आंसर शीट आपको मिल जाएगा और यहाँ पे भी मिल जाएगा, सिर्फ आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।